आज ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए इसको। ए लैडर हैज रन्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रन्स इज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम to 25 सेंटीमीटर at the top. If the top and bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of rope required for the rungs? इस क्वेश्चन को कहना क्या चाह रहे हैं? कह रहा है एक लैडर है जिसका टोटल लेंथ जो है वो 2.5 मीटर है और दो डंडों के बीच की जो दूरी है इसकी वो 25 सेंटीमीटर है। पहले डंडा जो नीचे बॉटम में है इसकी लेंथ ये कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर और जो टॉप का है उसका रंग का लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है कि कितनी वोट चाहिए इन रंग्स को बनाने के लिए। देखिए the total distance between top and the total distance between the total distance between top and bottom, the total distance between top and bottom, the total length between top and bottom of the rungs, वो हमें कितना दे रखा है 2.5 मीटर, मीटर के सेंटीमीटर बना कर 2 4 5 5/2 मीटर, मीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में सॉरी तो ये आ गया 250 सेंटीमीटर। क्लियर। अब नंबर ऑफ रंग्स निकालने हैं तो number of rungs is equal to the distance between top and bottom of rungs divided by distance between two rungs. ये 250 सेंटीमीटर को मैंने दो डंडों के बीच की दूरी देख रहे हैं आप 25 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, उससे इसको डिवाइड कर दिया और यहाँ +1 लिखा तो कितना आ गया हमारे पास नंबर ऑफ रंग्स कितने निकला है 11। अब यहाँ आप ये देखिए स्टार्टिंग के अंदर बॉटम में हमारे पास कितना था लेंथ, तो पूरी लंबाई कितनी है रंग्स की 45 सेंटीमीटर और टॉप पर जाते जाते 25 सेंटीमीटर। ठीक है। एयर A1 कितने हैं 25, लास्ट रंग कितनी है 25। SN इक्वल टू क्या होता है n/2 A + n 11/2 n की जगह पे 11 और A की जगह पे आप रखेंगे 45, लास्ट में रखेंगे 25
ये कितना हो जाएगा 11/2 इंटू 70 हमारे पास कितना आ गया, कितनी वुड चाहिए रंग्स बनाने के लिए। क्वेश्चन ख़त्म। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैंने यहाँ पर +1 क्यों किया, तो इस चीज़ को आप समझिए। सॉरी, मान लीजिए ये रंग एक मैंने इसमें 3 डंडे लगे, ठीक है। ये सारी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसके बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर है। 2 रन का नंबर ऑफ रन्स निकालना है, नंबर ऑफ रन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ रन्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, सारे डिस्टेंस को 2 रन्स के बीच का जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर देता हूँ। इसको कितना आ गया, तो संख्या कितनी दिख रही है हमें, 3 दिखाई दे रही है। 2 रंग निकल गए, लेकिन यूज़ कितने हो रहे हैं देखिए, 1 2 3 यूज़ हो रहे हैं और रिजल्ट क्या आ रहा है 2। इसलिए जितने रंग्स यूज़ होंगे वो मुझे दिखाने हैं यहाँ पर 2 में, इसलिए मुझे +1 करना पड़ेगा क्योंकि यूज़ हमारे 3 रंग्स है। क्लियर, ये लॉजिक है इसका +1 करने का। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा। बच्चों, मैं आज आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है द हाउसेस ऑफ ए रोज आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house's number x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find the values of x. क्वेश्चन का निचोड़ क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ये एक रो है, ठीक है, और यहाँ पर हाउसेस बने हुए हैं जिन पे नंबरिंग हुई है, ये 1 ये 2 ऐसे करके 3 डैश 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 डैश। कह रहे हैं यहाँ पर एक ऐसा भी मकान है, ऐसा भी हाउस है जिस पर x नंबर पड़ा हुआ है। तो वो x नंबर हाउस का कौन सा होगा हमें ये निकालना है, और x से पहले क्या होगा बच्चों हमारा, x - 1, उससे पहले क्या होगा x - 2, x - 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हाउसेस हैं बने हुए एक रो के अंदर। टोटल जो हाउसेस हैं उनकी संख्या कितनी है, 49 है। क्लियर, कह रहा है कि जिस मकान के ऊपर x मार्क हुआ है वो हाउस नंबर क्या होगा ये बताओ, और ये आपका क्या हो गया x + 1, ये क्या होगा उससे अगला नंबर x + 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक 49 तक। अब क्वेश्चन समझिए क्या कह रहे हैं। उसने कहा है एक रो में 49 हाउसेस हैं। कह रहा है जो एक मकान है, हाउस है, उस पे x नंबर मार्क हुआ है, वो क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, उस मकान पे x का कितना नंबर का वो हाउस होगा हमें ये बताना है, पहली बात। दूसरी बात ये है उसने ये भी कह दिया कि इससे पहले के हाउसेस का जो सम है
और इस x के बाद हाउसेस, इस x के बाद के हाउसेस का जो सम है दोनों इक्वल है और हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन है, करेंगे कैसे? देखिए, मैं अगर यहाँ तक लेता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, लेट a be the first term, let a be the first term and d be the common difference। एक मेरे पास सीरीज जो मुझे मिलेगी इसमें 1 से शुरू होकर के x से पहले क्या है, x माइनस 1 यहाँ तक मिलेगी। तो हेयर a1 कितना होगा, a1 कितना होगा हमारे पास 1, a2 कितना है हमारे पास 2, कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस a1 और वो क्या होगा 2 माइनस 1 डेट इज 1। x माइनस 1 तक नहीं, सॉरी। तो मैं क्या करूँगा, Sn का फार्मूला हमें पता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। सम ऑफ कहाँ तक, x माइनस 1 तक, n की जगह आपने x माइनस 1 रखा, x माइनस 1/2 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 1 प्लस n कितना है x माइनस 1 माइनस 1 ये डी हमारे पास कितना है 2 है हमारे पास, डी हमारे पास कितना निकला है 1। क्लियर? तो हमारे पास क्या निकलेगा, ये सम ऑफ x माइनस 1 किसके इक्वल निकलेगा, x माइनस 1/2 2 a कितना है 1, तो 2 प्लस ये कितना है, x माइनस 2 को 1 से करूँगा तो x माइनस कितना आएगा -2 x माइनस 2। क्लियर? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 + 2 कैंसिल, सम ऑफ x माइनस 1 हमारे पास आ गया x माइनस 1/2 इंटू में x से, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? अब हमने 1 से लेके x माइनस 1 तक निकाल लिया, एक सीरीज हमारे पास ये आई। दूसरी हमारे पास सीरीज क्या आएगी, 1 से लेकर के सम ऑफ x की यहाँ तक, ठीक है। तो वो भी लिख रहे हैं हम, सम ऑफ x = x/2 2a। अब a कितना है हमारे पास इसमें 1 प्लस n माइनस 1 x माइनस 1, d कितना है हमारे पास 1। तो सम ऑफ x = 2 प्लस क्या आ गया हमारे पास x माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, यानी कि हमारे पास सम ऑफ x किसके बराबर आ गया, x/2 x प्लस 1 के से, दिस इज सेकंड इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? अब तीसरी सीरीज 1 से लेकर के 49 तक, सम ऑफ 49 डेट इज इक्वल टू 49/2 2 इंटू ए कितना है 1 प्लस 49 माइनस 1, डी कितना है हमारे पास, डी कितना है हमारे पास 1, तो ये हो गया 49/2 2 प्लस 48
49/2 कितना आ गया 50 इंटू में 50 काट दिया 1225। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। सम ऑफ 49 टोटल सम 49 ये किसके बराबर होगा सम ऑफ x माइनस 1। मुझे x से पहले यहाँ तक का अगर निकालना है तो सम ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू सम ऑफ में से सम ऑफ x को मैंने माइनस कर दिया। इसका रिजल्ट जो है हमारे पास आया, ये आया था सम ऑफ 49 का आया सॉरी सम ऑफ x का आया हमारे पास x/2 और ये x+1 ये आया हमारे पास। तो ये हमने क्या लिखा इसको x² माइनस x/2 ये माइनस की टर्म इधर ले आया प्लस x/2 x+1 इक्वल है 1225 ये आ गया। एलसीएम ले लिया मैंने इसका कितना आ गया 2 इक्वल टू 1225। अब ये क्या आ गया x² माइनस x प्लस x प्लस x ये कट गया सॉरी। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 1225 का स्क्वायर रूट जो है 35 आ गया। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई x प्लस माइनस 35 इक्वल टू 35। तो यहाँ पर जो ये मकान का जो नंबर है x जिस पे पड़ा हुआ है ये नंबर कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों आपको सब कुछ। ये हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 35 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है क्वेश्चन आपका यहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बारीकी है वो समझो। उसने कहा है इससे पहले का जो सम है 1 से लेकर के यहाँ तक का वो रिजल्ट और इस x के बाद का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रिजल्ट इक्वल है। क्या मतलब है इस बात का सम का रिजल्ट इक्वल है क्या मतलब है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर वो मैं यहाँ आपको समझाऊंगा। क्लियर। मैं इस चीज को यहाँ समझाने जा रहा हूँ। चलो ऐसा करते हैं यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन तो ख़त्म कर दिया। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज़ समझा दूँ मैं आपको। देखो x ये 35 है तो उससे पहले क्या x माइनस 1 तो ये नंबर क्या होगा 34। यानी कि अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ इसकी 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक 35 माइनस 1 यानी 34 तक। तो यहाँ पर आपने पढ़ा ये फार्मूला n/2 a प्लस l का n कितना है बेटे 34/2। फर्स्ट टर्म कितनी है 1 लास्ट टर्म कितनी है 34। तो 34/2 इंटू 35 काटूंगा इसको 17 5 85 17 3 51 और 8 595 आ गया। कहने का मतलब x से पहले की जो संख्या है उसका सम ये है और उसके बाद का 35 के बाद क्या आएगा 35 + 1 ये कितना हो जाएगा ये यहाँ पर 35 + 1 36 35 + 2
37 डैश 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 कहाँ तक 49 तक। तो कितनी टर्म है इसके बीच में, गिन के देख लेना। 14 टर्म बनेगी यहाँ पर। n की वैल्यू क्या आएगी आपकी 14। तो s 14 बराबर है 14/2। फर्स्ट टर्म कितनी है 5 के बाद 36 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 49। तो ये कितना आ गया 7। तो 7 इंटू 9 6 15 4 3 7 और 1 8 7 5 35 7 8 56 3 59। देख लीजिए आपको मिल गया ना रिजल्ट, मिल गया आपको रिजल्ट। क्या है कि इस x से पहले की संख्याओं का जो सीरीज है उसका सम ये फाइंड आउट कर लिया। इस x के 35 जो था मकान नंबर, उसके बाद की जो टर्म है यहाँ x+1 x+2 डैश 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 कहाँ तक 49 तक, यानी 35 के बाद 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49। कितनी टर्म हो गई टोटल 14। तो यहाँ मैंने n की जगह 14 रख दिया, उसको कैलकुलेट कर दिया, दोनों के सम सेम आ गए कि नहीं आ गए, क्वेश्चन खत्म है। ये जो मैंने यहाँ करके दिखाया है, बेशक आप एग्जाम में नहीं शो करो, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, लेकिन ये मैंने इसलिए करके बता दिया कि आपको ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन की बारीकी समझ में आनी चाहिए, बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में। मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब तक। ठीक है, आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलूँगा आपको लेके। क्लियर, ओके। ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको करवा रहा हूँ। ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताया क्या गया है कि ये टेरेस बनी हुई है, इसमें 15 स्टेप है बने हुए हैं, ये कंक्रीट के बने हुए हैं, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है वो 50 मीटर है, ब्रेथ इसकी हाफ मीटर है, और ज़मीन से इसकी ये जो हाइट है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की 1/4 है, सेकंड स्टेप की 1/4 ये 1/4 ये 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगी। ऐसे थर्ड के लिए 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इस तरह से हाइट काउंट होगी। ब्रेथ सेम रहेगी, लेंथ सेम रहेगी। तो हमें इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस ये फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे देखिए आप। सॉरी थोड़ा गला खराब है। इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले लिखो फॉर द फर्स्ट स्टेप लेंथ कितनी है आपके पास 50 मीटर, ब्रेथ कितनी है आपके पास हाफ मीटर, हाइट कितना है फर्स्ट स्टेप के लिए 1/4 मीटर, वॉल्यूम of the concrete required to build the first step किसके इक्वल है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है LBH, लेंथ 50 मीटर, हाफ मीटर ब्रेथ, हाइट 1/4 मीटर,
सॉरी, तो ये है 25/4 मीटर क्यूब, ये फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द concrete required to build the second step, that is equal to V is equal to LBH होता है बच्चों। तो लेंथ कितनी, 50 मीटर, ब्रेथ 1/2 मीटर। चूँकि दूसरे स्टेप की बात हो रही है तो 1/4 ये यहाँ तक, फिर यहाँ तक 1/4 और 1/4 कितना हो जाएगा आपका, 1/4 और 1/4 सेकंड स्टेप के लिए ऐसे मीटर, एलसीएम ले लो, 1 + 1 2/4 हो जाएगा ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 50 मीटर इंटू 1/2 मीटर इंटू 2/4 मीटर। तो कितना आ गया ये 2 से ये 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25/2 मीटर क्यूब, ये सेकंड स्टेप। अब बारी है थर्ड स्टेप की, तो यहाँ लिखेंगे आप volume of the concrete required to build third step, लेंथ 50 मीटर, 1/2 मीटर और हाइट में 1/4 + 1/4 + 1/4 मीटर, 1 + 1 + 1 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, 50 मीटर इंटू 1/2 मीटर इंटू 3/4 मीटर, 75/4 मीटर क्यूब। ठीक है, हमें इसके अंदर स्टेप सारे कितने हैं, 15 ना। तो ठीक है, हमारे पास सीरीज एक तरह की हो गई। पहले स्टेप के लिए हमारे पास था 25/4 वॉल्यूम, दूसरे स्टेप के लिए 25/2, तीसरे स्टेप के लिए 75/4 एंड सो here A1 25/4, A2 25/2। यहाँ से D निकाल लिया हमने A2 - A1 करके। (25/4) ये कॉमन डिफरेंस आ गया। 15 स्टेप है टेरेस के, उनका वॉल्यूम। तो सम ऑफ 15 n/2 2 इंटू ए कितना है हमारे पास, 25/4 प्लस n - 1 इंटू डी कितना है हमारे पास, डी 25/4। कितना आ गया, 25/2 प्लस 14 इंटू 25/4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 15/2 गुना 25/2 प्लस 7 × 35, 175/2 200/2।
में चल रहा है। तो हमारे पास कितना आएगा 750 मीटर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम हो गया कंक्रीट का। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो टोटल वॉल्यूम हमने कंक्रीट का निकाल लिया जो इस टेरेस को बनाना है, जिसने ये वॉल्यूम आया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक रफ स्केच मैंने इस टेरेस का बना दिया। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट। एक्सरसाइज 5.3 का ये क्वेश्चन नंबर 17 करवाने जा रहा हूँ। In a school, student thought of planting a tree in and around the school to reduce air pollution. स्कूल के अंदर विद्यार्थियों ने ये सोचा कि भाई ट्रीज लगाइए स्कूल के अंदर और चारों तरफ, ताकि एयर पोल्यूशन कम हो जाए। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2nd will plant 2 trees, 3rd class will plant 3 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्लास में जो पढ़ता है वो 1 ट्री लगाएगा, सेकंड क्लास में पढ़ता है वो 2 ट्री लगाएगा, थर्ड क्लास में जो पढ़ता है 3 लगाएगा, और 12th क्लास में जो पढ़ता है वो 12th क्लास के अंदर जो पढ़ता है वो 12 पेड़ लगाएगा। तो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। तो बताओ कितने ट्रीज लगाए गए हैं एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। ये है क्वेश्चन। देखिए कराता हूँ इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ classes is equal to 12. Each section has 3 classes. The class first will plant 1 into 3 tree. The class second will plant 2 into 3, that is 6. The class third will plant 9. The class fourth will plant 4 into 3, 12. और क्लासेस टोटल कितनी है? 12 है। एंड सो हम लिख देते हैं द क्लास 12th will plant 12 into 3, that is 36. अब आप इसमें देखिए कि हमारे पास सीक्वेंस आ गया 3, 6, 9, 12 अप टू कहाँ तक 36. Let A be the first term
and D be the common difference. और SN का बच्चों आपको फार्मूला मालूम है, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। 12th क्लास है, टू इंटू ए कितना है हमारे पास 3 प्लस 12 माइनस 1 डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना आया था इसमें हमारा, हेयर A1 A2 था 6, कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 3 कितना आ गया 3, डी की जगह पे आप 3 लिख लीजिए। 6 इंटू 6 प्लस 11 33, 6 इंटू 39, इतने प्लांट्स लगाए गए। सॉरी, द टोटल number of trees is equal to 234। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया बच्चों। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्कूल के स्टूडेंट्स इन स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री। बच्चों के दिमाग में ये आइडिया आया, चलो भाई प्लांट लगाते हैं ताकि स्कूल के अंदर और उसके सराउंडिंग में, ताकि एयर पोल्यूशन कम हो जाए। ये डिसाइड किया गया कि जो क्लास फर्स्ट में पढ़ता है वो 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड वाला 2 पेड़, थर्ड वाला थर्ड, 3 फोर्थ वाला 4 पेड़ ट्री लगाएगा और 12th वाला 12th लगाएगा। अब हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है, इसलिए 3 से इंटू करा, AP का सीक्वेंस बना लिया, A और D निकाल लिया, nth का फार्मूला लगा दिया यहाँ पर। n हमारे पास 12 है क्योंकि 12वीं क्लास तक है ना, और सारी वैल्यू इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी, A, D और n की। वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। प्लीज पास द वीडियो टू नोट। ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ successive semicircle with center alternately at A and B, starting with center alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1.0, 1.5, 2.0 centimeter as shown in figure. What is the total length of such spiral made up of 13 semi-consecutive semicircle? बच्चों ये एक स्पाइरल की शेप दे रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे 13 सेमी सर्कल बनते जा रहे हैं और उनसे जाकर के एक स्पाइरल बनना है। ठीक है, इसमें ये 2 पॉइंट यूज किए गए हैं, A और ये B। A पॉइंट पे कंपास की नोक रखेंगे तो ये सेमी सर्कल बन गया हमारा, B पे नोक रखेंगे कंपास की तो यहाँ से ये दूसरा सेमी सर्कल बन गया हमारा, फिर A पे रखेंगे तो ये तीसरा सेमी सर्कल बन गया, B पे रखेंगे कंपास की नोक तो ये चौथा सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, तो इसको लिखा L1, ये L2, L3, L4 एंड सो। क्लियर? हमें इसमें बताना है कि टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, टोटल लेंथ बतानी है स्पाइरल। तो इसके अंदर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन बच्चों। लेट L1, L2, L3, L4 dash L13 be the length of
13 be the length of 13 semi circles with radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 सेंटीमीटर, डैश डैश डैश, कहाँ तक? 13 का। अब 13 को 0.5 से इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा? 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.5 बढ़ता जा रहा है।
बच्चों ये आपका एक्सरसाइज 5.3 का एक क्वेश्चन रहेगा था, क्वेश्चन नंबर 11, जिसे मैं अब करवाने जा रहा हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, देख लीजिए इसको कैसे करना है। If the sum of the first n term of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, 10th and nth term. जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन दिया हो, इसको करने का तरीका देखिए। आपको पता सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय 4n minus n square, replacing n replacing n by n minus 1। तो जहाँ n है वहाँ पर आपने n minus 1 लिखेंगे, 4 n minus 1 minus n minus 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 4n minus 4 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 2n 2 इंटू n इंटू 1, ये आ गया आपके पास। तो सम ऑफ n माइनस 1 ये किसके बराबर आया आपका 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2n। सम ऑफ n माइनस 1 ये किसके बराबर है आपके पास माइनस का n स्क्वायर 4n प्लस 2n, कितना हो गया प्लस का 6n माइनस का 5। क्लियर? ये आ गया आपका। आपने एक फार्मूला इसमें पढ़ना है, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। सम ऑफ n टर्म 4n माइनस n स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू आपकी क्या है माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5। यहाँ से मैं nth टर्म मेरा निकल जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। an की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 प्लस का 4n माइनस का 6n माइनस का 2n। तो इस क्वेश्चन में हमें nth भी निकालना है, हमने निकाल दिया। nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कर दी। क्लियर? अब इसमें हमको थर्ड टर्म भी निकालना है। चलो ठीक है, पुटिंग सॉरी n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो n की जगह पे 1 रखा 5 इंटू 2 इंटू 1 5 माइनस 2 दैट इज 3 a2 is equal to 5 minus 2 इंटू n की जगह पे 2 रखा 5 माइनस 4 1 आ गया। a3 की जगह पे माइनस 2 इंटू 4 n की जगह पे कितना रखेंगे 3 5 माइनस 6 कितना आ गया माइनस 1। तो आप यहाँ देखिए इसमें हमें फर्स्ट टर्म निकालनी थी, जो हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म निकाल ली हमने 3, ये रिजल्ट भी आ गया हमारा। और ये भी निकल आया। और सेकंड टर्म भी निकालनी थी, इसमें सेकंड टर्म भी निकालनी थी a2, वो मेरा हमारा कितना निकला 1। थर्ड टर्म भी निकली थी, थर्ड टर्म
थर्ड टर्म निकालनी थी ये हमारे निकल गया -1, ये भी रिजल्ट निकल गया। nth निकालना था, nth बच्चों हमने निकाल ही लिया, ये रहा। अब 10th टर्म निकालनी है, तो आप जानते ही हैं सॉरी, A10 is equal to 5 minus 2 into n की जगह पे 10 रख दिया हमने, 5 minus 20 minus 15, तो A10 की वैल्यू भी हमारी निकल गई। कितनी निकली है? -115। ये हमारा A10 भी निकल गया, इसमें A3 भी निकल गया हमारे पास। A3 की वैल्यू कितनी आई है? -1, ये भी हमने निकाल लिया इसमें। A2 की वैल्यू आई है 1, A1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू आई है 3। इस तरह से हमने इसके अंदर सारे पार्ट फाइंड आउट कर दिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एन टर्म Sn ये दे रखा है, जहाँ n है उसको n-1 से रिप्लेस कर दीजिए आप। करने के बाद सिंप्लीफाइड करिए इसको, nth यहाँ से आपका निकल आएगा, Sn की जगह Sn की वैल्यू पुट कर दी, -Sn-1 की ये वैल्यू निकाली, इसको सिंप्लीफाइड किया, nth की टर्म निकल गई। 1 2 3 4 पुट करिए, सीक्वेंस आ जाएगा AP का, जो का है वो फाइंड आउट करते जाइए। 8 and 5 minus 2 into n कितना है आपका? 10 यहाँ पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाइड किया A10 की वैल्यू, ऐसे A3 की और A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू, सब इस nth के अंदर वैल्यू डाल दीजिए n की जगह पे, सारे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये तरीका इसको करने का। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बताएंगे आगे।